हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको पपीते की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें। आपको भी जो है पपीते की सब्ज़ी खाना पसंद आने लगेगा। इसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ हाफ के जी पपीता। उसे हमने अच्छे से छील लिया और धोने के बाद इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। साथ में मैं ली हूँ 2 आलू और यहाँ पे मैं ली हूँ 1 कटोरी चने दाल, जिसे मैं 2 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दी थी। अगर आपके चने दाल जो है सोख हुए नहीं है तो आप उसे कुकर में डालें धो के और उसमें डाल दें थोड़ा सा पानी और उसे 2 सीटी आने तक पका लें, जिससे आपका चना दाल जो है सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पे मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1 जार और उसमें हम डालेंगे 3 छोटे साइज़ के टमाटर। अगर आपके मीडियम साइज़ के तो आप 2 डालें। 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ में डाल देंगे कुछ लहसुन के पीसेस। अगर आपके पास में अदरक है तो आप उसे भी इसमें डालें और इसका पेस्ट बना लें। इस सब्जी को जो है हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से धुआं आने तक हम पकाएंगे, नहीं तो सरसों के तेल जो है स्मेल करता है। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच सरसों और इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं 2 तेज पत्ता। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ब्राउन होने तक हमें इसे नहीं भूनना है, जस्ट इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे प्याज अच्छे से भून चुकी है, इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है। तो अब हम इसमें सब्जियाँ को डाल देंगे। साथ में ही मैं डाल रही हूँ चने की दाल, क्योंकि हमारा चना दाल जो है उबला हुआ नहीं है। तो हमें इसी समय इसे डाल देंगे, जिससे हमारा आलू और पपीता पकते पकते हमारा चना दाल भी जो है पक जाएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अगर आपके चने दाल बॉईल किए हुए हैं तो उसे आपको किस समय डालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब इसे हम ढक ढक के भुनेंगे, जिससे हमारा सब्जी जो है थोड़ा सा जल्दी बन जाए और हमारे सारे सब्जियाँ और दाल जो है अच्छे से पक जाए। तो इसे आप हर 1 से 2 मिनट में ढककर निकालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। इसी तरह हम सब्जियों को अच्छे से भुनने तक पकाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब्जी का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हमने जो मसाले बनाए थे वो भी डाल देंगे। साथ में मैं उसी बाउल में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब तीखा अपने अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, नमक स्वाद अनुसार और इसमें डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी में जो है बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अगर किचन किंग मसाला ना हो तो उसमें आप गरम मसाला डाल सकते हैं, पर किचन किंग मसाले से जो है सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम ढक ढक के अच्छे से भून लेंगे। हर 1 से 2 मिनट में ढक्कन निकालेंगे और सब्जियों को मिक्स करेंगे और फिर से ढक के भूनेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया का पत्ता। अगर आपके पास धनिया पत्ता ज़्यादा है तो आप यहाँ पे डालें, नहीं तो आप सिर्फ लास्ट में ही डालें। तो मैं थोड़ा सा रखी हूँ, जिसे मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ पे हमने सब्जियाँ को देख सकते हैं अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ गर्म पानी। सब्जियाँ में जो है गर्म पानी ही डालें, जिससे कलर भी चेंज नहीं होता है और सब्जी में अच्छा टेस्ट भी आता है। तो मसालों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ में और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और अगर आप उबले हुए चने दाल डालते हैं तो आपको जब हमने पानी डाला उसी समय आपको दाल को डालना है। तो हमने यहाँ पे इसे टोटल 15 मिनट पका लिया है। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जी जो है बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा सब्जियाँ और दाल जो है अच्छे से पकी है या नहीं।
तो यहाँ पे आलू और पपीते अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो दाल भी जो है आराम से यहाँ पे मैश हो जा रही है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसे चावल के साथ खाते हैं तो इसमें जब हमने पानी डाला था तो आप उसकी पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। तो यहाँ हमने गैस को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और हमारा यहाँ पे पपीता चना दाल और आलू का सब्ज़ी बन के तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। ये रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस पपीते की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।